अगर किसी भी लड़की की शादी होती है और वो ससुराल में जाती है, वहाँ पर अगर उसके देवर या ननद होता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर वो किसी के साथ भी हंसी मजाक कर सकती है, उसका जो वक्त है वो आराम से कट जाएगा। और अगर हम देवर के रिश्ते की बात करें तो देवर का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, जिसके साथ हम हंसी मजाक भी कर सकते हैं, या कभी भी हमें किसी काम की ज़रूरत पड़े वो भी हम करवा सकते हैं, या कहे कि अगर हमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है वो भी हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही देवर जिसे कि इतनी ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, या जो भाभी होती है, अगर उसे माना जाए तो वो माँ के समान होती है, लेकिन अगर वही देवर उसी भाभी के साथ अगर कुछ गलत करता है तो फिर उसका जो अंजाम है वो तो उसे भुगतना ही पड़ता है। आज की जो घटना है, ये घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक महिला ने अपने देवर की जो गलत हरकतें थी उसका बहुत विरोध किया, लेकिन अगर वो नहीं माना तो उसके साथ उसने ऐसा कुछ किया कि वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। उस गांव की हर एक महिला उस भाभी को एक ही चीज़ कह रही थी कि अगर हर एक औरत, हर एक लड़की इतनी हिम्मत दिखा दे तो शायद दुनिया में औरत की असमत लूटने वाले लोग बचेंगे ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, ये घटना है बिहार के भागलपुर की, जहां पर एक जो बड़ा भाई था वो कमाने के लिए घर से दूर रहता था, और एक जो छोटा भाई था जिसका नाम श्याम था। श्याम अपने घर में रहता था जहां पर उसकी भाभी थी और उसके माता पिता भी थे। वो बहुत सी बार अपनी भाभी पर गलत नीयत रखता था, लेकिन जो उसकी भाभी सपना थी वो हमेशा उसका विरोध करती थी, और अगर वो मजाक में कुछ कहता तो वो सिर्फ उसकी बातों को मजाक में लिया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं इसका विरोध करूंगी या कुछ कहूंगी तो फिर ये सारी चीज़ें परिवार में आएगी या समाज में आएगी तो हमारे घर की बदनामी होगी। लेकिन यहाँ पर ये देवर कहाँ मानने वाला था। इसकी तो नीयत जैसे पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और एक दिन ये मौका देकर, शाम का वक्त था, ये अपनी भाभी के कमरे में घुस जाता है और उसको दबोच लेता है। लेकिन जो भाभी थी वो वहाँ से किचन की तरफ भागती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और किचन की तरफ भागकर जैसे ही वो उसके पीछे भागकर उसे फिर से पकड़ लेता है, वो किचन से ही एक चाकू उठाती है। लेकिन उसको देवर को कहाँ पता था कि भाभी क्या करने वाली है, और वो उसी चाकू से अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट देती है। और जैसे ही उसका देवर दर्द से करहाने लगता है तो आसपास के जो लोग थे वो भी इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से फिर भागने की कोशिश करता है। और आसपास के जो लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर वो खून देखते हैं, और इसको, उस महिला को जब पूछते हैं या उसको देवर को जिस हालत में देखते हैं, हर एक इंसान अनुमान लगा चुका था कि उसके देवर के साथ क्या हुआ है। अब जो भाभी थी वो चीख चीख कर लोगों के सामने कह रही थी कि कितनी बार मना किया है कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें कहाँ चैन मिलने वाला था, अब इसकी सज़ा भी भुगतो। आसपास की जो महिलाएं थी, वो कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो उस महिला को पकड़ लेती है और उसे पीटने लग जाती है, जिसमें उसके देवर की माँ यानी कि उसकी सास भी होती है, बाकी कुछ और औरतें भी होती है, और उस महिला को भी बुरी तरह से पीटती है कि तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था, ऐसी हरकत क्यों की जिससे इसकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। अब उसके देवर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर जो डॉक्टर थे उसे एक बड़े हॉस्पिटल मायावती में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसकी भाभी थी उसको गांव के जो लोग थे वो सल्यूट कर रहे थे कि अगर हर एक महिला या हर एक लड़की इतनी हिम्मत दिखाए जैसा कि सपना ने किया था, तो शायद जो भी लोग औरत की अस्मत पर हाथ डालते हैं वो इन सारी चीज़ों से डरने लग जाएंगे। जो सपना है, हालांकि हो सकता है उस पर केस भी हो जाए, उसे कुछ दिन जेल में भी बिताना पड़े, लेकिन जो सपना है वो लोगों को एक मिसाल जरूर दे गई कि गलत करने वाले के साथ तुम गलत करोगे तभी वो चुप बैठेगा। अब जो उसका देवर है शायद दोबारा किसी औरत की अस्मत पर हाथ नहीं डालेगा, और ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा होना भी चाहिए। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है,
किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ, चाहे तो कोई पड़ोस का व्यक्ति हो, चाहे तो परिवार का हो, चाहे तो रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे चुपचाप आप ना सहे, क्योंकि अगर आप सहेंगे तो उस व्यक्ति की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो आपके साथ बार बार वैसा ही करेगा। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन जो आ चुके हैं, हो सकता है वो आपकी ऐसी कुछ वीडियो भी बना ले जिससे कि फिर वो आपके साथ बार बार ऐसा करता रहे। लेकिन यहाँ पर जैसा सपना ने किया, अगर वैसा और कोई महिला कर देगी तो फिर दोबारा से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए